मूवी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम हीरो बॉय होता है। बहुत ज्यादा बच्चों की तरह इसे भी आज क्रिसमस की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। क्रिसमस नाइट थी तो इसलिए वो विश कर रहा था कि सांता क्लॉज आएंगे। इसी उम्मीद के साथ वो अपने कमरे से बाहर जाता है और नीचे देखता है कि शायद इसे सांता नजर आ जाए। वहाँ पर इसे एक साया नजर आता है। पता चलता है ये तो उसके फादर है जो कि उसकी बहन सारा को सुला रहे थे। हीरो बॉय बहुत अपसेट होता है और अपने रूम में वापस चला जाता है। सारा अपने फादर को बताती है कि भाई को सांता पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हीरो बॉय को हम देखते हैं कि वो कमरे में जाकर एक बुक को खोलता है जिसमें नॉर्थ पोल के बारे में लिखा था और अचानक से दोबारा से उसे कोई आवाज आती है। वो फौरन अपनी किताब बंद करता है और सोने की एक्टिंग करता है। थोड़ी ही देर के बाद उसके कमरे की सारी चीजें हिलने लगती हैं। इसकी खिड़की से बहुत तेज रोशनी अंदर आती है। वो बाहर देखता है तो एक बहुत ही बड़ी सी ट्रेन खड़ी थी जिसका नाम पोलर एक्सप्रेस था। हीरो जब बाहर जाता है तो वहाँ ट्रेन का कंडक्टर होता है जो कि उसे बताता है ये ट्रेन नॉर्थ पोल जा रही है और हम तुम्हें ही लेने के लिए आए थे। हीरो को तो यकीन ही नहीं आता। फिर वो कंडक्टर इसे एक पिक्चर दिखाता है जो कि हीरो की ही थी। साथ ही वो बताता है कि इस बार तुमने सांता क्लॉज को कोई खत नहीं लिखा और साथ ही वो बताता है कि ये क्रिसमस तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगी। इसके बाद वो कहता है कि ट्रेन में आ जाओ, लेकिन हीरो कुछ सोचता है और पीछे हट जाता है। अब थोड़ी ही देर में वो ट्रेन चलने वाली थी। जैसे ही वो ट्रेन मूव करती है हीरो इसमें चढ़ जाता है। यहाँ पर हीरो देखता है कि और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सारे बातें कर रहे थे। ये इन सब का मानना था ये ट्रेन उन्हें सांता क्लॉज के पास नॉर्थ पोल ले जाएगी, पर हीरो को इन सब की बातों पर यकीन नहीं आता। इतनी ही देर में वहाँ का टीटी आता है जो कि सबसे टिकट मांगता है, लेकिन यहाँ पर तो हीरो के पास टिकट ही नहीं था। टीटी उसे कहता है कि अपनी पॉकेट में चेक करो। जब हीरो अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसमें एक गोल्डन टिकट था। इसके बाद टीटी इस टिकट पर 2 अल्फाबेट्स लिख देता है, बी और ई। ऐसे ही वो बाकी सारे बच्चों की टिकट्स पे भी यही अल्फाबेट लिख रहा था। अब ये सब लोग अपना सफर एंजॉय कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि ये ट्रेन एक और बच्चे को पिक करने लगी है, पर वो बच्चा भी ट्रेन में हीरो की तरह चढ़ना नहीं चाहता था और इसके साथ ही ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही हीरो ने आखिर में अपना फैसला बदल दिया था, ये बच्चा भी ऐसा ही करता है और ट्रेन काफी तेज हो चुकी थी और वो इस पे चढ़ नहीं पाता। इसके बाद जब हीरो देखता है तो वो वहाँ की इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है और ट्रेन रुक जाती है। हम देखते हैं कि अब वो बच्चा ट्रेन पे चढ़ जाता है और एक अलग बोगी में बैठ जाता है। जिसके बाद टीटी आता है तो सारे बच्चे इसको रीजन बताते हैं कि उन्होंने चेन क्यों खींची थी। इसके बाद हम देखते हैं कि टीटी यहाँ पर काफी वेटर्स को बुलाता है जो कि यहाँ के सारे बच्चों को बहुत मजेदार और हॉट चॉकलेट देते हैं। हम देखते हैं कि उन्हीं बच्चों में एक लड़की भी थी। वो एक हॉट चॉकलेट अपने पास रख लेती है ताकि इस बच्चे को दे सके और वो लड़की दूसरी बोगी की तरफ जाने लगती है तो हीरो इसे मना करता है कि तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही टीटी यहाँ पर आता है, जिसके बाद वो हॉट चॉकलेट देने के लिए इस लड़की के साथ खुद भी चला जाता है। हीरो नोटिस करता है कि इस लड़की का टिकट उसकी सीट पर ही है। वो पंच भी नहीं हुआ था। हीरो वो टिकट उठा लेता है और वो सोचता है कि मैं इसे जाकर दे दूंगा। जैसे ही वो बोगी का दरवाजा खोलता है तो हवा के प्रेशर से टिकट उड़ जाता है और घूमते हुए वो टिकट ट्रेन के दरवाजे से चिपक जाता है। जब टीटी आता है इससे टिकट मांगने के लिए तो हीरो इसे सारी बात सच सच बता देता है। टीटी कहता है कि सबके पास अपना अपना टिकट होना जरूरी है। जिसके बाद वो उस लड़की को लेकर चला जाता है। बाकी सारे बच्चे हीरो को डराते हैं कि टीटी इस लड़की को ट्रेन से बाहर फेंक देगा। वहाँ पर हीरो की नजर पड़ती है विंडो से बाहर लगे हुए इस टिकट पे, जिसको वो उठा लेता है। अब वो बाहर जाता है कि मैं ये टिकट जाकर टीटी को दे दूं और वो लड़की को ना गिराए। जब वो दूसरी बोगी में जाता है तो वहाँ पर उसे वही बच्चा मिलता है। इसका नाम बिली था। वो बताता है कैसे टीटी इस लड़की को लेकर बाहर गया है, यानी कि कैबिन के ऊपर। हीरो बाहर जाता है तो देखता है कि दूर बहुत सारी रोशनी आ रही है। इसके साथ ही वहाँ पर बहुत ज्यादा पाँव के निशान भी थे, जिसे फॉलो करते करते वो लाइट तक आता है। हीरो को वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ नजर आता है। वो बताता है कि मेरा नाम होबो है। वहाँ पर हीरो इसे अपनी सारी बात बता देता है। जिसके बाद होबो कहता है कि मैं नॉर्थ पोल का राजा हूँ। वो हीरो से पूछता है कि क्या तुम्हें भूतों पर यकीन है, जिस पर हीरो कहता है क्या तुम सांता क्लॉज को जानते हो। तो होबो कहता है कि हर नजर आने वाली चीज रियल नहीं होती। इसके बाद वो कहता है कि अगर तुमने लड़की को ढूंढना है तो मेरे साथ चलो। यहाँ पर हीरो उसके पीछे जाने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज्यादा धुंध हो जाती है वो आदमी उस धुंध में गायब हो जाता है। होबो हीरो से कहता है कि थोड़ा ही आगे जाने पर टनल आने वाली है, हमें इससे पहले इंजन तक पहुंचना होगा। जिसके बाद वो और हीरो बहुत तेज चलने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद होबो हीरो को पुश करता है और वो इंजन रूम तक पहुंच जाता है। वहाँ पर हीरो देखता है कि वो लड़की ही ट्रेन चला रही है। वो लड़की बताती है कैसे ट्रेन की लाइट खराब हो गई है और टीटी इसे ठीक करने के लिए गया है।
है। आगे लाइट ठीक करते हुए देखते हैं कि आगे कहीं पर बहुत ज्यादा लाइट्स लगी हुई है। सब इस लड़की से कहते हैं कि ट्रेन की ब्रेक खींच दो, जिसके बाद वो हीरो और लड़की मिलकर ब्रेक खींच देते हैं। ट्रेन रुकती है तो पता चलता है कि आगे बहुत सारे रेनडियर्स ने ट्रेन को रोका हुआ है। यहाँ पर टीटी आता है और बताता है कैसे इन रेनडियर्स की वजह से हम इस पुल तक नहीं पहुँच सकेंगे। हीरो इन रेनडियर्स को देखने के लिए ट्रेन से बाहर निकलता है तो वो स्लिप होने लगता है। आगे जो बंदा लाइट ठीक कर रहा था वो इसकी दाढ़ी को खींच देता है और इसके मुंह से रेनडियर जैसी आवाज निकलती है। इसके बाद थोड़े से रेनडियर्स अपने रास्ते से हट जाते हैं। टीटी को आइडिया आता है तो इसके बाद वो इस आदमी को बहुत जोर से दाढ़ी खींचता है। इसके बाद रेनडियर्स हटने लगते हैं। इसके बाद ये लोग फिर से एक बार नॉर्थ पोल की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ पर ड्राइवर स्पीड बहुत तेज कर देता है, जबकि टीटी ने इसे ऐसा करने से मना किया था। स्पीड बहुत ज्यादा करने की वजह से वहाँ की एक पिन उसके मुंह में चली जाती है। इसके बाद तो अब स्पीड कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। वो ट्रेन तेजी से आगे जाने लगती है। टीटी बच्चों की सेफ्टी के लिए इनको बांध देता है, साथ ही साथ बताता है कि आगे एक ग्लेशियर है और यहाँ से रोलर कोस्टर जैसी राइड शुरू होने वाली है। इसके बाद ट्रेन बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और स्लिप होने लगती है। टीटी बहुत मुश्किलों से पिन उसके मुंह से निकालता है, लेकिन वो पिन ट्रेन से बाहर गिर जाती है। ट्रेन स्लिप होने की वजह से टेढ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से वो लड़की ट्रेन से बाहर गिरने लगी थी। टीटी इस लड़की को पकड़ने लगता है। यहाँ पर हीरो नोटिस करता है कि होबो फिर से इनकी मदद करता है और फिर गायब हो जाता है। अंदर इंजन रूम में एक आदमी के सर पे एक पिन लगी हुई थी, वो उसे उतारता है और स्पीड कंट्रोल कर लेता है। अब हम देखते हैं ग्लेशियर नीचे से टूटने लगा था। हर जगह पर बहुत ज्यादा तबाही होने वाली थी। यहाँ पर फिर से टीटी ड्राइवर को कहता है कि ट्रेन को स्टार्ट करो। फिर वो आगे देखता है कि पहाड़ के दरमियान में एक ट्रैक बना हुआ है, जिसके बाद टीटी से गाइड करता है कि ड्राइवर यहाँ से रास्ता बना के ले जाए। यहाँ पर फिर से इस लड़की की टिकट उड़ने लगी थी, पर हीरो फिर से इस टिकट को बचा लेता है। अब टीटी उसको पंच कर देता है और इस पे भी अल्फाबेट्स लिख देता है। इसके बाद ये लोग फिर से ट्रेन में जाते हैं तो एक बोगी में से गुजरते हैं। वहाँ पर बहुत सारे टूटे हुए टॉयज पड़े हुए थे। टीटी बताता है कि ये सारे टॉयज रिसाइकिल करके फिर से बच्चों को गिफ्ट किए जाते हैं। यहाँ पर एक पपेट हीरो पर अपना हाथ रखता है तो हीरो बहुत ज्यादा डर जाता है। तो पपेट हीरो से कहता है कि तुम तो सेंटा क्लॉज पर यकीन नहीं करते। इसके बाद ये लोग यहाँ से वापस निकलकर अपनी बोगी में जाते हैं। यहाँ पर वो देखता है कि वो लड़की दोबारा बिली के पास जा रही है, जिसके बाद हीरो भी इसके साथ चला जाता है। वहाँ पे लोग गाना गाते हैं। इसके बाद इन तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। टीटी यहाँ आकर इनको बताता है ये लोग नॉर्थ पोल पहुँच चुके हैं। वो दूर एक रोशनी की तरफ इशारा करता है और बताता है कि नॉर्थ पोल है, जल्दी ही ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। वो हर जगह बोने जैसे लोगों को देख रहे थे, जिनको हम एल्फ कहते हैं। टीटी सबको बताता है कि यहाँ पर एल्फ सारे सिटी सेंटर में होंगे। वहाँ पर सेंटा क्लॉज उन्हीं बच्चों में से किसी एक को गिफ्ट देगा। यहाँ पर सारे बच्चे देखते हैं कि सब एल्फ चलकर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिसके बाद ट्रेन रुकती है और सारे बच्चे उतर जाते हैं। यहाँ पर वो लड़की नोट करती है कि बिली अब भी ट्रेन में ही बैठा हुआ है। इसके बाद वो और हीरो दोबारा बिली के पास जाते हैं। यहाँ पर हीरो से गलती होती है और वो अपनी बोगी का लॉक खोल देता है, जिससे बाकी ट्रेन से इनकी बोगी अलग हो जाती है। ये दोनों बिली से पूछते हैं कि वो इनके साथ क्यों नहीं आ रहा, जिस पर बिली उन्हें बताता है कि इसकी कोई भी क्रिसमस अच्छी नहीं गुजरती, इसलिए वो यहाँ पर अकेला रहेगा। अब ये लोग महसूस करते हैं कि इनकी बोगी मूव कर रही है और हम देखते हैं कि कैसे एक स्लाइड के ऊपर इनकी बोगी बाकी ट्रेन से अलग होकर खुद ही मूव कर रही है। फिर वो यहाँ बोगी से बाहर देखता है कि कहीं इसको ब्रेक मिल जाए। यहाँ पर इसे फिर से वही होबो नजर आता है, लेकिन वो एक टनल से टकराकर गायब हो जाता है। हीरो को एक ब्रेक मिलती है जिसको वो खींचता है और उनकी बोगी आहिस्ता होने लगती है। ये लोग एक वर्कशॉप पर पहुंच चुके थे। बोगी रुक तो चुकी थी, लेकिन वो इतनी घूम चुकी थी कि ये लोग भूल चुके थे कि कहाँ से आए हैं। इसके बाद ये लोग बाहर निकलते और घूमने लगते। इन तीनों को लगता है कि अब तो ये गुम हो गए हैं, पता नहीं वापस कैसे पहुंचेंगे। यहाँ पर इस लड़की और बिल्ली को कुछ बेल्स की आवाज आती है, लेकिन हीरो को वो बेल्स की आवाज नहीं आ रही थी। आवाज को फॉलो करते करते ये लोग हेडक्वार्टर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एल्फ सब बच्चों के लिए गिफ्ट्स रेडी कर रहे थे। अपना काम खत्म करके ये एल्फ ट्यूब में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद इन तीनों को लगता है कि बाहर निकलने का रास्ता यही है। ये तीनों भी एक ट्यूब में बैठकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद ये लोग एक ऐसे कमरे में जाते हैं कि यहाँ पर सारे गिफ्ट्स रैप हो रहे थे। इनके सामने एक गिफ्ट आता है जिस पर बिली का नाम लिखा था। ये गिफ्ट एक जगह पर जा रहा था, जिसके बाद ये तीनों भी इसको फॉलो करते हैं। यहाँ पर आगे एक बहुत ही बड़ी सी स्लाइड थी, जिससे होते हुए ये लोग एक बहुत ही बड़े गिफ्ट के ढेर में चले जाते हैं। ये बिली के हाथ में इसका गिफ्ट था, वो इसे खोलना चाहता था, पर इस पर लिखा था कि ये इस गिफ्ट को क्रिसमस से पहले नहीं खोलना। इसके बाद ये गिफ्ट एक बहुत ही बड़े बैग में जाते हैं, जिसके साथ ये तीनों भी इस बैग में चले जाते हैं। इस बड़े सारे बैग में इन तीनों को एक और बच्चा भी
मिलता है जो कि यहाँ पर अपना गिफ्ट चेक करने के लिए आया था। अब सारे एल्फ इस बड़े से बैग को लेकर क्रिसमस सेंटर जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कैसे रेंडियर्स तैयार किए जाते हैं सेंटा क्लॉज के लिए। यहाँ पर जब एल्फ रेंडियर्स को तैयार कर रहे थे तो एक बेल गिर कर आती है हीरो के पास। वो इस बेल को सुनने की कोशिश करता है पर इसे अब भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। यहाँ पर हीरो अपने पूरे दिल से इसकी आवाज सुनने की कोशिश करता है और सेंटा क्लॉज को याद करता है। इसके बाद जब वो बेल को हिलाता है तो उसे आवाज आ जाती है। आंखें खोलने पर वो देखते कि सेंटा इसके पीछे खड़े हैं। यहाँ पर सेंटा इसको चूज करते हैं क्योंकि इसने सच्चे दिल से सेंटा को याद किया था। हीरो सेंटा क्लॉज से कहता है कि मुझे ये बेल ही गिफ्ट में चाहिए, जिसके बाद सेंटा क्लॉज ऐसा ही करता है और वो बेल गिफ्ट कर देता है। इसके बाद सेंटा क्लॉज बाकी सारे गिफ्ट लेकर यहाँ से चला जाता है। कुछ एल्फ्स इनकी बोगी लेकर आते हैं और ट्रेन से जोड़ देते हैं। टीटी सारे बच्चों से कहता है कि सारे एक साथ जमा हो जाओ क्योंकि हमें वापस जाना है। इनकी टिकट्स फिर से पंच किए जाते हैं। पता चलता है कि हर टिकट के ऊपर एक वर्ड लिखा है। हीरो की टिकट के ऊपर लिखा होता है बिलीव, जिसके बाद बच्चे से कहते हैं कि हमें भी वो बेल दिखाओ। अब हीरो अपनी पॉकेट चेक करता है तो इसमें एक होल था जिसकी वजह से उसकी वो बेल गिर चुकी थी। इस बात से हीरो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता सबको ड्रॉप किया जा रहा था। सबसे पहले बिली को ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि उसका गिफ्ट सेंटा क्लॉज ने घर पर छोड़ दिया है। इसके बाद जब हीरो का घर आता है तो वो अपने दोस्तों को गुड बाय कहता है। वो बहुत ही ज्यादा उदास था और अपने रूम में जाकर सो जाता है। सुबह होती है तो उसकी बहन सारा उसके रूम में आती है और उसे बताती है कि कैसे सेंटा उसके लिए गिफ्ट छोड़ कर गए हैं। हीरो जब अपना गिफ्ट खोलता है तो देखता है कि इसमें वही बेल थी जो कि उससे गुम हो गई थी। साथ में एक नोट भी था जिस पर सेंटा क्लॉज ने लिखा था कि इससे ये बेल वहीं पर गिर गई थी और इसे अपनी पॉकेट को ठीक करवा लेना चाहिए। इसके पेरेंट्स जब इस बेल को सुनने की कोशिश करते तो उन्हें आवाज नहीं आती क्योंकि उन्हें सेंटा पर यकीन नहीं था। हीरो बताता है कैसे एक दिन सारा को भी इसकी आवाज आना बंद हो गई थी क्योंकि इसका यकीन खत्म हो गया था। अब भी उसे वही आवाज आती है क्योंकि वो सेंटा पर यकीन रखता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।